जैसे बहुत मेट्स होते हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उन बच्चों का अगर मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी भी स्कूल में आसपास के नियर बाय एडमिशन्स करवा पाऊँ। सो हाय गाइस, मैं फ़िलहाल चीले बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख बहुत तेज़। और इस चैनल पे मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसी मोटो को फॉलो करते हुए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपने बिज़नेस के बारे में आपको कुछ बातें बताऊँगा, जो मैंने आइडिया सोचा था। ठीक है, या कोई प्याज तो मैं उस आइडिया को आपसे शेयर करता हूँ। मैं हरी मिर्च निकाल दूँ बस। हाँ, तो बेसिकली जब मेरी पहली जॉब गुड़गांव में लगी, उसके कुछ दिन बाद एक 6 महीने बाद 7 महीने बाद मेरी अच्छे दोस्त बन गए थे यहाँ पर। और सिंस गुड़गांव में काफ़ी क्रिएटिव लोग भी रहते हैं, तो मैं कुछ लोगों से मिला और मैंने अपने दोस्तों के बाद साथ डिसाइड करा कि हम लोग कुछ इवेंट्स वगैरह में जाएंगे। और उन इवेंट्स पर जाके मुझे पता चला कि हम लोग कुछ स्टार्टअप वगैरह का भी सोच सकते हैं। तो अब हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं। कैब भी थी, ओके, द एंगल इज़ नॉट सो। स्टार्टअप आइडिया के लिए हमने सोचा कि कैब्स भी हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज भी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब क्या बेसिकली कर सकते हैं। तो हम लोग हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं विज़िट करते थे और सोचते थे कि हम कौन सा एक स्टार्टअप आइडिया सोचें बेसिकली। सो एक दिन क्या हुआ, हम मतलब 4-5 लोग साथ में रहते थे। तो हमारी एक मेड आती थी घर पर, जिनका काम बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो हम बड़े परेशान थे कि पता नहीं क्या बना रही हैं ये, और हम हटा देते हैं, कोई और मेड ढूंढ लेते हैं, बट वही हटाए तो फिर दूसरी ढूंढनी भी पड़ेगी। सो काफ़ी सारी परेशानी होती थी, तो हम लोग हटा नहीं पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तो मेरा दोस्त था, उनकी कुछ मेड से बात हुई होगी, तो दोस्त ने मेरे उन मेड को हटा दिया। ठीक है, हमें बिना बताए, मुझे नहीं पता था ये बात। क्या हुआ, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तो मेरा दोस्त था, उनकी कुछ मेड से बात हुई होगी, तो दोस्त ने मेरे उन मेड को हटा दिया। ठीक है, हमें बिना बताए, मुझे नहीं पता था ये बात। तो जब तैयार होके हम घर से बाहर निकले, तो वही मेड उन स्टेयर्स पे बैठी थी और उन मेड से मैंने पूछा, दीदी क्या हुआ आपको। तो दीदी ने मुझे बताया कि भैया ने मुझे जो है काम से निकाल दिया है, क्योंकि उन्हें मेरा काम नहीं पसंद आ रहा है और जो भी रीजंस है मतलब। बट वो रोने लगी। मैंने कहा रो क्यों रही हो, आपको दूसरा घर मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भैया इतना आसान नहीं होता, और दूसरा मेरे भी महीने के खर्चे होते हैं, तो मैं उन खर्चों को कैसे मैनेज करूँ। और इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं होती थी उनकी। मतलब आपको पता ही होगा कुकिंग सर्विस के कितने चार्जेस होते हैं, 2,000 2,500 डिपेंडिंग अपॉन के कितने मेंबर हैं घर में। तो उन्होंने उसे निकाल दिया। तो रास्ते में मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक हुई कि हम यही बिजनेस कर सकते हैं, मेड्स को हैंडल करना, मैनेज करना, प्लस उनकी जो क्वालिटी है, जो फूड की क्वालिटी है, जो चीज़ों की क्वालिटी है, वो उस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस कस्टमर्स के लिए बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको कोई मेड चाहिए तो आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, अपने दोस्तों से नहीं बोलना पड़ेगा, किसी गार्ड से नहीं बोलना पड़ेगा। आप सिंपल हमारी वेबसाइट या ऐप पे आइए, मेड को बुक कीजिए और आपको फ्री ट्रायल भी मिलेगा 2 दिन का। आप उनसे कुछ भी बनवा के देख सकते हो। तो ऐसा बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट सोचा। सो मैंने ये जाके अपने दोस्तों से शेयर किया, दे रियली लाइक द आइडिया। और फिर हमने प्रोसेस स्टार्ट करा, हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कैसे होती है, कैसे एक कंपनी को रजिस्टर किया जाता है, एंड कैसे हम इसमें मार्केटिंग कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ थे। तो अगर आपको पता हो, आप गुड़गांव में रहते हो, तो सोना रोड पे एक जगह है श्री राम ढाबा। तो वहाँ हम बैठते थे शाम को ऑफिस के बाद, एंड वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते थे कि अब आगे का प्रोसेस कैसा हुआ। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद हमें एक सीए मिले, हमें काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हुए, काफ़ी सारे इवेंट्स में हमने जाना शुरू करा टू ग्रैब दी आइडिया कि कैसे कैसे प्रोसेस करना होता है। तो हमने फिर अब ये सारी बातें हो गई, इसमें काफ़ी टाइम लगा, 2-3 महीने का टाइम लगा सब रिसर्च करने में, सब चीज़ें करने में।
और फिर हमने अपनी कंपनी रजिस्टर करी जिसका नाम था मीडो फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सो इफ़ यू डोंट नो, मीडो एक जैपनीज वर्ड है मेड्स के लिए जो यूज़ होता है। और ये हमने सोचा था और हमने वो कंपनी रजिस्टर कर दी और अब हमने मार्केटिंग शुरू करनी थी जॉब के साथ साथ, बाय द वे, ठीक है। और सिंस मैंने बताया कि मैं कॉन्सेंट्रिक्स में काम करता था केपीओ में, तो वहाँ पे हम सारे दोस्तों के फ़ोन सबमिट हो जाते थे। तो हम ब्रेक ले लेके किसी तरह छोटा ब्रेक लेकर या इंटरवल में, मतलब जब लंच वगैरह होता था तो उस टाइम मैं कॉल अटेंड करता था और उस टाइम देखता था कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आई, नहीं मेट की। तो हमने रजिस्टर कर लिया। अब रजिस्टर करने के बाद हमारा सबसे पहले टारगेट था कि मेट्स को कैसे कनेक्ट करना है। अब मेट्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा अच्छा आइडिया था कि हम जो है कियोस्क एरियाज़ में जाएंगे। मतलब हर सेक्टर में यहाँ पे एक विलेज होता है, जैसे सोना रोड में था फाजिलपुर, ठीक है, और यहाँ पे एक बादशाहपुर भी है, और सेक्टर 40 की अगर मैं बात करूँ तो झारसा विलेज है। मतलब हर सेक्टर में एक विलेज उससे एसोसिएटेड है, क्योंकि वही धीरे धीरे डेवलप होता है, तो रूरल टू अर्बन ये चलता रहता है। सो वहाँ पे हम लोग जाते थे और वहाँ पे मेट से हम डायरेक्टली बात करते थे, उन्हें बेनिफिट्स बताते थे कि आप हमारी कंपनी में अगर काम करोगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा, आपको काम नहीं ढूंढना पड़ेगा और आपको कोई भी कस्टमर डायरेक्टली ऐसे निकाल नहीं सकता है अगर किसी को काम पसंद नहीं आता तो। सो हम उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताते थे। प्लस इसमें हमारा एक आइडिया ये भी था, मतलब मैं थोड़ा सोशली एक्टिव था और मतलब मुझे अच्छा लगता है काफ़ी टू डू समथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, या मैं कैसे भी किसी भी तरह कुछ कर पाऊँ। तो उन मेट्स मैं कोशिश करता था, जैसे बहुत मेट्स होते हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उन बच्चों का अगर मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी भी स्कूल में आसपास के नियर बाय एडमिशन्स करवा पाऊँ, ठीक है, और उनकी जो क्या बोलते हैं मंथली जो उन्हीं की फ़ीस होती थी वो थोड़ी डिडक्ट हो पाए, मतलब इस तरीके से मैं हेल्प करने की कोशिश करता था।